आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। भाइयों, इस बार दीपावली का महापर्व या ये 5 पर्व एक साथ आते हैं, सभी बहुत ही आनंदमय तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से हमारे देश में ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में दीपावली मनाई गई। और ऐसी ऐतिहासिक दीपावली जो हमने प्रभु श्री राम के साथ पहली दीपावली मनाई जब वो अपने घर में विराजमान हैं, तो ये अत्यंत हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का भी और गौरव का भी दिन था और हम उसके साक्षी बने। ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान श्री राम ने हमको चुना कि हम इस कृपामयी पल को प्रभु श्री राम के हम साक्षी बने। आज मैं आपको एक विषय के बारे में बताना चाह रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। राजा जनक का नाम सभी जानते हैं। राजा जनक की अवस्था काफी दयनीय हो गई, वो बहुत परेशान थे और बहुत बेचैन थे। राजा जनक स्वयं ज्ञानी थे, परंतु उन्हें ज्ञान किसी गुरु से प्राप्त नहीं हुआ था। उनका मानना था कि जैसे ज्ञान बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, वैसे ही सद्गुरु से संबंध के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु इस भवसागर को पार कराने वाले नाविक हैं और उनका ज्ञान नौका के समान है। अतः अज्ञानी राजा जनक ने ज्ञान की खोज में पूरे अपने राज्य में डंका पिटवा दिया कि जो कोई मुझे ज्ञान का उपदेश देगा उसे मनमाना धन प्राप्त होगा, और यदि वह मुझे ज्ञान का उपदेश न दे पाया तो उसे बंदी गृह में रहना होगा। परंतु उसे बंदी गृह में यातना नहीं भुगतनी पड़ेगी, बल्कि सुख के सभी साधन भोगने होंगे। घोषणा सुनकर बहुत से जो ज्ञानी हैं, ऋषि महर्षि राजा जनक की सभा में पहुंचे, परंतु सच्चा ज्ञान उन्हें न दे सके और उन्हें बंदी गृह में सुख उपभोग के लिए जाना पड़ा। इसी क्रम में ऋषि अष्टवक्र के पिता भी थोड़े धन के लोभ में राजा जनक की सभा में पहुंचे, परंतु उन्हें भी हार मानकर बंदी गृह में बंद होना पड़ा। अष्टवक्र को जब यह बात पता चली तो वो राजा जनक के दरबार में पहुंचे। उन्होंने देखा राज दरबार में जितने भी दरबारी हैं वो बहुत ही सुंदर वस्त्रों और आभूषणों के साथ सुसज्जित होकर बैठे हुए हैं और राजा जनक राजसी ठाट बाट से अपने सिंहासन पर विराजमान थे। ऋषि कुमार अष्टवक्र के सभी आपको विदित होगा कि 8 स्थानों से उनका शरीर टेढ़ा था। मनुष्य की यह दुर्बलता है कि वह ब्रह्मा के विधान में अपनी टांग अड़ाने का प्रयास करता है। अष्टवक्र को टेढ़ा मेढ़ा देखकर वहां पर सभी बैठे सभासद ठहाके लगाकर हंसने लगे, जिनकी गूंज राजा जनक की सभा में गूंजने लगी। जहां ज्ञान की चर्चा के लिए जो सभा जुड़ी हो, तो वहां शरीर की बनावट को देखकर हंसना मनुष्य की मानवता नहीं बल्कि दुर्बलता कही जाएगी। अष्टवक्र ज्ञान की चर्चा कर विजय प्राप्त करने आए थे, इसलिए वो सभासदों के व्यवहार से विचलित नहीं हुए, क्योंकि ज्ञानियों के लिए मान अपमान सुख दुख सब एक समान होता है। अष्टवक्र ने सभासदों की हंसी का उत्तर देते हुए जितनी जोर से वो हंस रहे थे उससे कहीं अधिक तेज
उन्होंने भी हंसना शुरू कर दिया। अष्टवक्र ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। इसको देख राजा जनक ने उनसे कहा, ऋषि कुमार आप क्यों हंस रहे हैं? अष्टवक्र जी ने कहा, ये प्रश्न तो मुझे पूछना चाहिए आपसे, क्योंकि आप लोग जब मैं दरबार में आया तो ठहाके लगाकर हंसने लगे थे, तो ये पहले मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। राजा जनक ने कहा, आपके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हम लोगों को हंसी आ गई। आपको दुख नहीं इसका मनाना चाहिए, परंतु आप क्यों इतनी जोर से हंसे? अश्वक ने कहा, मुझे तो आप तो मेरे बाहरी शरीर को देखकर हंसे, मुझे आप लोगों के आंतरिक शरीर को देखकर हंसी आ गई कि इतने सुंदर शरीर के अंदर कितनी कलुषता भरी पड़ी है। यानी राजा जनक, जिनकी सभा में ज्ञान की चर्चा होनी है, उनके सभासद तथा स्वयं वे भी शरीर के बनावट, शरीर के रंग रूप के प्रेमी हैं। उनके यहां ज्ञान की नहीं, नश्वर शरीर की महत्वता है। यह सुनकर दरबार में सभी स्तब्ध रह गए। रात्रि को अष्टवक्र जी को राजा जनक के अंतःपुर में ठहराया गया और खूब उनका सत्कार किया गया, किंतु राजा जनक बहुत बेचैन थे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी। ऋषि कुमार अष्टवक्र की जो बातें थी उनके मस्तिष्क में झंझनाहट उत्पन्न कर रही थी और उन्हें बेचैन कर रही थी। राजा जनक रात्रि में ही जाकर अष्टवक्र जी से बोले कि हे ऋषि कुमार, मुझे विश्वास हो गया है कि आप मुझे ज्ञान दे सकते हैं, सच्चा ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान आप मुझे दे सकते हैं। अष्टवक्र जी ने कहा, ज्ञान प्रदान करने के लिए मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। राजा जनक ने कहा, आप मेरा पूरा खजाना ले लीजिए, परंतु मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। तब अष्टवक्र जी ने कहा कि खजाना तो राज्य का है, राज्य के उपभोग के लिए है, उस पर तुम्हारा कोई किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। मुझे तो तुम अपना मन गुरु दक्षिणा के रूप में दीजिए। राजा जनक ऐसा करने के लिए राजी हो गए। अष्टवक्र जी ने कहा, मैं 1 सप्ताह बाद आकर तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगा, परंतु यह याद रखना, आपने अपना मन संकल्पित कर मुझे दे दिया है, फिर इन 7 दिनों में आचरण करना। फिर अष्टवक्र जी ने अपने पिता को बंदी गृह से छुड़ाया और उनको घर पहुंचाया। इधर राजा जनक की जो दशा वो बड़ी विचलित हो गई। चलते फिरते, सोते, जागते, उठते, बैठते, उन्हें यही बात याद रहती कि उनके मन का संकल्प हो गया है। इसी चिंतन में उनकी सभी क्रियाएं शांत हो गई। 1 सप्ताह बाद जब अष्टवक्र ने आकर राजा जनक से उनकी कुशलता के बारे में पूछा, तो राजा जनक ने उत्तर दिया कि हे ऋषि कुमार, मेरी कुशलता तो अब आपके अधीन है, मेरा मन तो आपका हो चुका है और मैं जड़वत हो चुका हूं, किंतु इस जड़वत अवस्था में मुझे परम शांति मिल रही है। अष्टवक्र जी ने कहा, इस जड़वत को तुम आत्मज्ञान के पास ले जाने वाली जड़ता समझो, क्योंकि अब तुम जड़ता यानी कि जो उनका मन बिल्कुल जड़ हो गया, जब उन्होंने अपने मन को संकल्पित कर किसी दूसरे को दे दिया,
तो उन्होंने कोई भी कार्य अपने मन के अनुसार नहीं किया। तो उन्होंने कहा इस जड़वत को तुम ज्ञान की ओर ले जाने वाला एक साधन समझो। ज्ञान प्राप्त करने योग्य अब तुम्हारा मन हो गया है, तुम ज्ञान प्राप्त करने योग्य हो गए हो। तब अष्टवक्र जी ने कहा सांसारिक भोग मन के अधीन है, मन ही देही है, आत्मा विदेही है। मन जब तक शरीर की ओर लगा रहता है तब तक उसकी गति आत्मा की ओर नहीं हो पाती। मनुष्य जब मन को ज्ञान के अधीन करता है, पूर्ण रूप से समर्पण भाव से ज्ञान के अधीन कर देता है, तब वो आत्मा की ओर बढ़ने लगता है और धीरे 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 एक एक कर सभी बंधनों से मुक्त होकर जीव वह मनुष्य सत्य चित्त आनंद बन जाता है। यह शरीर पंच कोशों से बना होता है, उनमें से इसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे अन्नमय कोश भी कहा जाता है। इसके भीतर प्राणमय कोश है, उसके भीतर प्राण के अंदर प्राण के बाद हमारा आता है मन। प्राण हमको जीवित रखते हैं प्राण के माध्यम से और हमारा मन हमको संचालित करता है। और उसके बाद में आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश के बाद आता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में जब हम प्रवेश करते हैं तो शरीर को सुख दुख के झंझटों से छुटकारा मिल जाता है, उसके लिए सभी एक समान हो जाते हैं। और उससे ऊपर है सर्वव्यापक आत्मा। शरीर पर ज्ञान की सत्ता स्थापित होने पर ही आत्मा की प्राप्ति होती है। राजा जनक, अब मैं इस ज्ञान के साथ आपका मन आपको वापस दे रहा हूं। अब मेरे आदेश से ज्ञान के अधीन होकर इस राज्य का संचालन करो। समस्त जीवों में अपनी आत्मा का ही अनुभव करो। सबसे परे होकर रहिए। राजा जनक को ज्ञान देकर अश्ववक्र जी वहां से चले गए और उस ज्ञान को धारण कर राजा जनक देही से विदेह हो गए। राजा जनक और ऋषि अष्टवक्र के ये बीच का ये जो संवाद है, ये अष्टवक्र गीता में भी लिखा हुआ है। यह संवाद कोई साधारण संवाद नहीं है। मैंने बहुत कम इसके विषय में बताया है। बहुत बड़ा संवाद है कि राजा जनक विचलित आखिर क्यों होते हैं। वो रात में देख लेते हैं कि मुझे एक ही स्वप्न में वो गरीब अपने आप को देख लेते हैं बहुत निर्धन, जो रोटी मांग करके और अपना कैसे कैसे गुजारा, और उसी स्वप्न में बाद में वो अपने आप को राजा देख लेते हैं। वहां से शुरुआत होती है इसकी। लेकिन मैंने जो मूल बात है वो सारी मैंने आपको बताई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ज्ञान की प्राप्ति, मतलब ज्ञान का एक वो है कि इसको आप एक घटना समझिए कि ज्ञान की एक घटना है जो राजा जनक और अष्टवक्र ऋषि के बीच में हुई। अब मैं कल आपको, यदि मुझे टाइम समय मिल पाया तो मैं कल आपको अष्टवक्र और आचार्य बंदी, जो राजा जनक की सभा में ही आचार्य थे, उनके बीच में बहुत जबरदस्त शास्त्रार्थ हुआ है, उसके विषय में बताऊंगा। और साथ ही साथ ये बताने का भी प्रयास करूंगा कि आजकल राजनीतिक मामलों में आपने देखा होगा दलित समाज का नाम लिया जाता है, परंतु ये दलित की उत्पत्ति कहां से हुई? दलित को शब्द है, दलित की उत्पत्ति की मायावती ने। दलित का मतलब होता है पैर से कुचला हुआ।
राजनीतिक षड्यंत्रों के चक्कर में समाज एक दूसरे से बट गया। आपको पता है शूद्र का जो वो है, भगवान श्री कृष्ण ने 4 वर्णों में बांटा, लेकिन शूद्र उसमें सर्वोत्तम है। उन्होंने, शूद्रों ने राज किए हैं, राजा बने हैं शूद्र। मैं इस घटना को भी कल आपको बताऊंगा। जो अनजान हैं, जो नहीं जानते, उनके बारे में उनको इस विषय में पता होना चाहिए। बड़े बड़े व्यापारी हुए हैं। अरे जाति कहां से आई कि भारत में 5,000 4,000 जितनी जातियां हैं, कहां से आई जाति? किसी इतिहास में आपने जाति लिखा देखा है? किसी शास्त्र में, किसी उसमें जाति, कास्टिज्म है कहीं? ये भी नहीं मिलेगा। ये बहुत जबरदस्त हमारे देश के साथ में एक माइंड गेम खेला हुआ है, और उस माइंड गेम के आधार पर आज हम अलग हैं, तो उस माइंड गेम के आधार पर ही अलग हैं। अदरवाइज हिंदू में जितनी ये वर्ण हैं, ये सब एक समान हैं। यहां तक कि एक पुस्तक में लिखा हुआ है कि 7 वर्ण हैं, 7 उनके मतलब 7 तरह के लोग वहां पर रहते हैं आज से 2300 वर्ष 2400 वर्ष पहले, और उनके बीच में इतना शानदार सामंजस्य है, इतनी जबरदस्त समरसता है कि आपको कहीं पूरे विश्व में देखने को नहीं मिलेगी। ये पुस्तक में लिखा हुआ है। लेकिन आज क्या, क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे सारी की सारी राजनीति है, और वो लोग हैं जिन्होंने हमारे इतिहास को खत्म करने का प्रयास किया। हमारे वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, जिनमें हमारे ज्ञान है, सब कुछ है, उनको समाप्त किया। गुरुकुलों को समाप्त किया अंग्रेजों ने, जिसमें सब कुछ था। उन विषयों पर भी मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा। जो ज्ञान के बिना, मैं आपको फिर बताता हूं, कोई कितना ही प्रयास कर ले, परंतु धर्म के, ज्ञान के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं जो एक करा दे। धर्म का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं इस पर कल बोलूंगा, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा। बस एक लास्ट और बोलता चलूं कि आपने सनातन धर्म की शक्ति अगर आपको देखनी है तो आपके सामने प्रत्यक्ष है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, आज उनकी उम्र, उनका कार्य आप देखिए। सच्चे सनातनी हैं, पराजय कभी देखी नहीं जीवन में। यदि वो व्यक्ति ना होते तो आज हमारा देश अब तक ये जो बीच के 10 साल गए हैं और 5 साल लगा के मुस्लिम राष्ट्र हो चुका होता। अभी लोगों को इस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है, ना वो रखना चाहते। और मैं आपको वो उसका, अभी देखिए महाराष्ट्र में से हम धमकी मिल रही है हमारे बाबा जी को, है कि भाई हम उनको मतलब मारने की धमकी, कि अगर महाराष्ट्र में चुनाव वो कैंपेनिंग करने आए तो उनको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। मैंने सुना 2-3 दिन पहले। इस तरह के लोगों को समाज न तो पसंद करता है, न उनको आराम से जीने नहीं देता, क्योंकि ये साफ, बिल्कुल स्वच्छ चित्त के व्यक्ति होते हैं और पूर्ण रूप से देश को समर्पण भाव से उनकी सेवा में लगे रहते हैं। भाइयों बस इतना ही। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय श्री राम।